हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफिस पर। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने बिहार बोर्ड 12th फिजिक्स का 2016 का ऑब्जेक्टिव पेपर देखा था सॉल्यूशन के साथ। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बिहार बोर्ड 12th फिजिक्स का 2015 का ऑब्जेक्टिव पेपर देखेंगे सॉल्यूशन के साथ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और यदि चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव को दो विपरीत आवेशों से बना है जिसके परिमाण 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और दूसरा है निगेटिव में उतना ही, ठीक है ना। उनके बीच की दूरी 2.4 इंटू 10⁻10 मीटर है। तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बताइए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो आघूर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, जहाँ पे 2L जो है उनके बीच की दूरी होती है, Q आवेश होता है। तो दूरी दिया हुआ है आपका, पहले आवेश देख लेते हैं। आवेश दिया है 3.2 आवेश आपका दिया है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और आपका जो है उनके बीच की दूरी दिया है 2.4 इंटू 10⁻⁻10। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 का पावर -19 है और 10⁻10 है। तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा 10⁻29 और यहाँ पे 3.2 है और 2.4 है और इसको हम लोग गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 7.68। तो आपका फाइनल आंसर जो है आएगा 7.68 इंटू 10⁻19 कूलम मीटर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो पहला का जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़े बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो जैसा कि इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है क्यूब रूट ऑफ n इंटू सी। तो यहाँ पे c दिया है 5, तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। क्यूब रूट ऑफ 64, यहाँ पे 3 लिख दीजिए और इसका जो है c दिया है 5, तो 5 से गुणा कर लीजिए। 64 का जो घनमूल है वो आपका क्यूब रूट होता है वो 4 होता है और 4 में 5 से गुणा करिएगा तो आ जाएगा 20। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा है, किलोवाट घंटा मात्रक होता है। तो ये ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है ना। 1 किलोवाट घंटा में आपका होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है ना। तो इसलिए ये हमारा ऊर्जा का मात्रक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को एक यूनिट भी कहा जाता है, 1 किलोवाट घंटा को एक यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का योग होता है। तो ये बीजगणित योग जो है 0 होता है, ठीक है ना। किरचॉफ का ये पहला नियम है आपका, ठीक है ना। पांचवा पूछा है, चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है, ठीक है ना। तो चुंबकशीलता की बीमा जो है MLT-2I-1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 6 नंबर, LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, √R² + ω² L²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर 2 सालों पे रिपीट करता रहता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। सातवां क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा जो है E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के समांतर होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां है, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करते होते इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है। तो तरंग दैर्घ्य जो है घट जाता है। इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9वां जो है 9 नंबर जो है, आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान कितना होता है। तो ये जो है 0 और 1 के बीच होता है, इसको याद रखना है। और 10वां क्वेश्चन है, नॉर गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है। तो नॉर गेट का होता है आपका A + B। तो यहाँ पे A + B के ऊपर बार लगा दिए, तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो आवेशित चालक का जो सतह है, मान लीजिए एक चालक है इसे, तो यहाँ पे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हमेशा इस सतह के लंबवत होता है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर है, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक क्या होता है।
तो मुक्त आकाश का प्रयुतांक जो है 8.85 × 10⁻12, ये एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो फैराड प्रति मीटर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर होगा, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। तो V² होता है, अन्य भी इसका फॉर्मूला होता है V × I भी एक होता है और एक I² भी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो ऊर्जा मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा, ठीक है। ऊर्जा का अन्य मात्रक जूल भी होता है। यहाँ पे विभवांतर दिया है, विभवांतर का मतलब जो है वोल्ट भी होता है, धारा का एम्पियर होता है, आवेश का कूलाम होता है, ठीक है ना। लेंज का नियम पूछ रहा है किससे संबंध है, तो लेंज का नियम जो है ऊर्जा से संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो खगोलीय दूरदर्शी में जो है अंतिम प्रतिबिंब आपका काल्पनिक एवं उल्टा बनता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर में दिया हुआ है, यदि समान फोकस f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे से संपर्क में रखे हों तब संयोग की फोकस दूरी क्या होती है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f = 1/f1 + 1/f2। तो f1 और f2 यहाँ पे दोनों बराबर दिया है, तो 1/f1 + 1/f जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 2/f, और 2 से 1/f जो है पलटेगा तो आपका एक किलोमीटर हो जाएगा। f इक्विवेलेंट जो है आपका आ जाएगा वो आ जाएगा f/2, ठीक है ना। चूँकि यहाँ पे देखिए 1/f है फॉर्मूला में, तो यहाँ से पलटेगा तो हो जाएगा f/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्रुवण की पुष्टि करता जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है। तो पतला रंग जैसे कि आप लोग देखे होंगे कभी कभी कहीं डीजल या पेट्रोल गिर जाता है तो पानी के ऊपर जो है वो चमकते रहता है, ठीक है ना। तो उसका जो कारण है आपका वो आपका व्यतिकरण है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 19 का बी व्यतिकरण होता है, ठीक है ना। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कोण फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला जो है cos फाई होता है, ठीक है ना। जैसे इसमें पावर जो होता है वो होता है VI cos फाई, जहाँ पे cos फाई को जो है शक्ति गुणांक कहा जाता है, ठीक है। VRMS IRMS यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या है। तो स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक है वो हेनरी होता है, अनन्य प्रेरकत्व हो चाहे केवल प्रेरकत्व हो उसका मात्रक हेनरी ही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर कार्य करता है। तो ये हमारा 22 का ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है हमारा डायनेमो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I = 0.6 sin 100πt से निरूपित किया था। तो विद्युत धारा की आवृत्ति पूछ रहा है, तो आवृत्ति के लिए जो फॉर्मूला होता है ओमेगा = होता है, जैसा कि जानते हो ओमेगा = होता है 2πf। तो हमसे f पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा। तो यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन लिखा हुआ है उसमें जो है आपका ओमेगा जो है वो है 100π। तो 100π यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए आप 100π। तो 100π = 2πf। तो 2π से पाई कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 150 पर में, तो f = आ जाएगा 50, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है आपका हो गया 50। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पूछा है कि निकेल क्या है। तो निकेल लौह चुंबकीय पदार्थ है, निकेल कोबाल्ट और लोहा तीनों जो है लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है कि ब्रूस्टर के नियम कौन कौन है, ठीक है ना। तो ब्रूस्टर के नियम इसमें जो है μ = 10 IP होता है, ठीक है ना, जहाँ पे IP जो है पोलराइजेशन एंगल होता है और μ जो है अपवर्तनांक होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध। तो ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो घट जाएगा, यानी कि चालकता जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर दिया हुआ है, ठीक है, कि प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात क्या होता है, ठीक है। तो इसमें आपका IRMS बराबर होता है IRMS बराबर होता है I0/√2। तो इन दोनों का यदि अनुपात लिया जाए, ठीक है ना, क्या शिखर मान का पूछ रहा है और वर्ग माध्य मूल मान का, तो I0/IRMS उधर जाके ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो √2 आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, 27 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है हमारा कि टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति का परास का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये हमारा 28 क्वेश्चन समाप्त हुआ 2015 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।